हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ अपना एक मेडिटेशन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले की बात है कि मैं रात के 3:30 बजे होंगी, मेरी नींद खुल गई और मैंने सोचा कि अब मैं मेडिटेशन कर लूँ। तो जब करने बैठी तो इतने थॉट्स आ रहे थे और मेरे को यही हो रहा था कि मैं ज़ीरो स्टेट में नहीं जा रही, अभी मेरे को टाइम लग रहा है। तो मुझे उस वक़्त सर्कस वाले जो बच्चे होते हैं उनका ख्याल आ गया कि वो कैसे एक स्विंग से जाते हैं, दूसरे स्विंग से दूसरा आता है, सेंटर में जाके वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी वंडरफुल होती है, एंड देयर माइंड, बॉडी एंड सोल, दैट इज़ ऑल इन कंप्लीट बैलेंस। तो मैंने भी सोचा कि मैं ये सोच ही रही थी तो मेरे को विजन बोर्ड बन गया कि एक स्विंग पे मैं खड़ी हूँ, दूसरी स्विंग से वो लड़की आ रही है और हमने एक दूसरे का हाथ सेंटर में जाके पकड़ा और थोड़ी देर के बाद लगा कि उस लड़की का हाथ ही मेरे हाथ में है, उसका शरीर नहीं है। तो मेरे को ये लगा ये कौन है, ये क्या हो रहा है, उसका शरीर कहाँ गया। तो उस वक़्त मेरे को उस वक़्त गीता का श्लोक भी याद आया कि जो 15 चैप्टर का है कि ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम। तो हमारी जड़ें जो है ऊपर हैं, हमारे जो फैलाव है वो नीचे है। तो जो मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ कि प्रेजेंट मोमेंट में पास्ट के कोई पछतावे नहीं होते, फ्यूचर के कोई फिक्र नहीं होती। और दीपक चोपड़ा ने भी कहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में ही सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन्फिनिट पोटेंशियल्स हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम लेथार्जी में पड़ जाते हैं या हम सोचते नहीं हैं, इतनी यहाँ तक हमारी समझ नहीं पहुँची होती। तो जो हम खाली फ्यूचर में जो पाना चाहते हैं, अगर वो बातें हम उस प्रेजेंट मोमेंट में डालें और इमोशंस को उस वक्त डालें तो आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होती हैं। और जो डिस्पेंसा भी कहते हैं, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट के बारे सोचते हो और आप ये सोचना शुरू कर दो कि मेरे को कौन सी बातें हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आती या आने देती, तो अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर देती हो तो इसका मतलब यू आर ग्रोइंग। एक गाना भी है ना, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस ये एक पल है। थैंक यू।